कामनी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, खूब सज धज कर। सामने उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी आता दिखाई दिया। उसे लगा कि वह उसकी ही ओर चला आ रहा है, पर यह क्या? वह उसके बगल में खड़ी लड़की के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। कामनी सोचने लगी, अब मेरी जवानी ढलने लगी है, शायद इसलिए लड़के तो दूर अधेड़ भी मेरे पास आने से कतराने लगे हैं। आज भी मैं कुछ कमा नहीं पाई, अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी? यही हाल रहा तो एक दिन वे मुझे यहाँ से निकाल बाहर करेंगी। इसके बाद कामिनी पुरानी यादों में खो गई। कामिनी के माता पिता गरीब थे। उसकी माँ लोगों के बर्तन साफ करके घर का खर्चा चलाती थी। माता पिता ने कामिनी को अपना पेट काट कर पढ़ाना चाहा और उसे शहर के एक स्कूल में भर्ती किया। उनका सपना था कि कामिनी भी पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद कामिनी घर आने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगी थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से एक अधेड़ आदमी बाहर आया। वह कामिनी से बोला, बेटी यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे घर जाना है, मैं ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही हूँ। बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? वह आदमी बोला, देवनगर। कामिनी बोली, मुझे भी देवनगर जाना है, हमारे साथ कार में बैठ जाओ। उस आदमी की बात सुनकर कामिनी उसकी कार में बैठ गई। कार में दो आदमी और बैठे थे। कार को दूसरी तरफ अनजाने जगह पर जाते देख कामिनी हैरानी से बोली, अंकल आप कह रही थे कि आपको देवनगर जाना है, पर आप तो बेटी मुझे ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें ये लोग तुम्हारे घर छोड़ देंगे। कामिनी की बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी बोला। कार आगे दौड़ने लगी। कार को दूसरी दिशा में जाते देख कामिनी बोली, अंकल यह तो देवनगर जाने का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं? बेटी अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, उससे पहले हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं हैं, हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिन हमने तुम्हें अपनी सहेली से कहते हुए सुना था कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का काम दिला सकते हैं। तब दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे पास इतनी दौलत हो जाएगी कि तुम अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकोगी। हीरोइन बनने के बाद तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगी तो सोचो कि वे कितने खुश होंगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें फिल्म में रोल मिल जाएगा, तब तक तुम्हें अपने माता पिता से दूर रहना होगा। कामिनी की आंखों में हीरोइन बनने का सपना तैरने लगा। वह ख्वाब देखने लगी कि उसे बड़े बैनर की फिल्म मिल गई है। पत्र पत्रिकाओं और टेलीविज़न के खबरिया चैनलों में उसके नाम की चर्चा हो रही है। समाज में उसके माता पिता की इज्जत बढ़ गई है। उसके पुराने मकान की जगह पर अब आलीशान कोठी है, सब उसी में रह रहे हैं। बेटी क्या सोच रही हो? उस आदमी के सवाल ने कामिनी का ध्यान भंग किया। अंकल मैं फिल्म में हीरोइन बनने को तैयार हूँ, कामिनी ने कहा। 2-3 घंटे के सफ़र के बाद वह कार शहर से दूर एक इलाके में पहुंच गई। कामिनी को इस जगह के बारे में पता नहीं था। कार से उतरकर वे दोनों आदमी कामिनी को लेकर एक मकान में ले गए। दरवाजे पर खटखट करने पर एक मोटी औरत बाहर आई। वहाँ आसपास खड़ी लड़कियाँ उसे दीदी कहकर पुकार रही थी। उन आदमियों को देखकर वह औरत बोली, ले आए तुम नई को। बेटी तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म बनाने के लिए पास ले चलेंगे, एक आदमी ने कहा, और वे दोनों वहाँ से चले गए। दीदी ने कामिनी के रहने का इंतज़ाम एक अलग कमरे में कर दिया। वहाँ सुख सुविधाएं तो सभी थी, पर कामिनी को वहाँ का माहौल घुटन भरा लगा। 3 दिन के बाद दीदी कामिनी से बोली, आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास लेकर चलेंगे, वे जो भी कहें सब कुछ करने को तैयार रहना। कुछ देर बाद एक कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी के कहने पर कामिनी उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफ़र के बाद वह एक आलीशान कोठी में पहुंच गई। वहां वे आदमी उसे एक कमरे में लेकर चले गए। उस कमरे में एक आदमी बैठा था, उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। कामिनी को उस कमरे में छोड़ वे दोनों आदमी बाहर निकल गए। जाते समय उनमें से एक ने कामिनी से कहा, ये सेठ जी हैं, तुम्हारे लिए फिल्म बनाने वाले हैं। सेठ जी ने कामिनी को कुर्सी पर बिठाया। इंटरव्यू लेने का
दिखावा करते हुए वे कामिनी से कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां आया। एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा गिलास कामिनी को पीने को दिया। शरबत पीने के बाद कामिनी बेहोशी से छा गई थी। उसे जब होश आया तो उसने अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। वह दर्द से करहा रही थी। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तुम सबको देख लूँगी, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। कामिनी चिल्लाई, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी, लो देख लो अपनी फिल्म। कहकर सेठ जी ने कंप्यूटर में सीडी डालकर उसे दिखा दी। सीडी को देखकर कामिनी सन रह गई। उस फिल्म में सेठ जी उसकी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिए। वैसे तो यह फिल्म अब किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर तुमने हमारी शिकायत पुलिस से की तो हम इसे सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ जी बोले। कामिनी को इस घटना से सदमा पहुंच गया। वह बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद वे दोनों आदमी कामिनी को कार में बैठाकर दीदी के पास ले गए। कामिनी गुमसुम रहने लगी। वह न कुछ खाती थी न किसी से बातें करती थी। एक दिन दीदी कामिनी के कमरे में आकर बोली, देखो यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती। वह कुछ दिनों तक तेरी तरह गुमसुम रहती हैं, बाद में खुद को संभाल लेती हैं। इस दलदल में जो एक बार पहुंच गई वह चाह कर भी वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें फिर से नहीं अपनाएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहीं के समाज में रहने का मन बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन दीदी ने कामिनी को कार में बिठाकर दूसरे आदमी के पास भेजा। अब वह इसी तरह कामिनी को इधर उधर भेजने लगी। एक दिन दीदी ने कामिनी से कहा, तुझे इधर उधर जाते हुए काफ़ी समय हो गया है, अब मैं तुझे एक नया काम सिखाऊंगी। नया काम मतलब? कामिनी चौंकते हुए बोली, मतलब यह है कि अब तुझे किसी सेठ के पास नहीं जाना है, तुझे यहीं दुकान में रहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है। किस दुकान में? यही, लेकिन यह तो मकान है। दुकान कहाँ है? यही मकान तुम्हारी धंधे की दुकान है। जैसे शोरूम में अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े सजा कर रखे रहते हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ सज धज कर आधे कपड़ों में रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को ललचाई नज़रों से देखना है। दीदी के समझाने पर कामिनी सोचने लगी, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ इस शोरूम की चीज़ें हैं। शोरूम में रखी चीज़ों को ग्राहक देखकर पसंद करता है और ख़रीदने के लिए वे चीज़ें उसी की हो जाती हैं। ग्राहक उस चीज़ की इज्जत करता है। हम जिस्म के सौदे की वे चीज़ें हैं जिन्हें ग्राहक कुछ देर के लिए खरीद कर मज़ा लेकर चला जाता है। वासना के भूखे दरिंदे हमारे पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा दिल किसी के लिए धड़के, वह एक हो, वह हम पर मर मिटने को तैयार हो। हम भी समाज के रिश्तों की डोर में बंधे पिंजरे के बंद पंछी की तरह कामिनी का मन फड़फड़ा रहा था। एक दिन कामिनी ने सोच लिया कि वह इस दुनिया से बाहर आकर ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में उसकी जान चली जाएगी। जिस्म के शोरूम की चीज़ बने रहने से अच्छा है कि वह मौत को गले लगा ले। अगर वह बच गई तो समाज का हिस्सा बन जाएगी। कामिनी ने दीदी को भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और काम से उसने दीदी का पर असर जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया था कि कामिनी ने खुद को यहाँ की दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर कामिनी वहाँ से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों के बाद कामिनी को देखकर उसके भाई खुश हो गए। उन्होंने कामिनी को बताया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई विनोद और सोहन के साथ रहने लगी थी। भाइयों को दुख न पहुँचे, यह सोचकर उसने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया। कामिनी का भाई विनोद एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक रविंदर नौजवान था। एक दिन वह विनोद के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर आया। विनोद ने उसे कामिनी का परिचय करा दिया। उसे कामिनी पसंद आ गई। धीरे धीरे रविंदर और कामिनी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। रविंदर और कामिनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद कामिनी रविंदर के साथ शहर में किराए के मकान में रहने लग गई थी। एक दिन रविंदर की कंपनी में बैठक चल रही थी।
रविंदर को याद आया कि उसकी ज़रूरी फ़ाइल तो घर पर ही रह गई है। रविंदर ने सुपरवाइज़र प्रदीप को वह फ़ाइल लेने अपने घर भेज दिया। रविंदर के घर पहुंचकर प्रदीप ने दरवाजे पर खटखट की। थोड़ी देर बाद कामनी बाहर आ गई। कामनी, तू यहाँ? तूने मुझे पहचाना? कामनी को देखकर प्रदीप बोला। नहीं तो, कामनी बोली। वहाँ मैं तुम्हारे पास कई बार आया करता था। क्या तुझे यहाँ साहब किराए पर लेकर आए हैं? प्रदीप की बात सुनकर कामनी चुप रही। प्रदीप कामनी को बाहों में भरने लगा। वह उसे चूमने की कोशिश करने लगा। परे हट जाओ मेरे सामने से, कामनी चिल्लाई। जानम, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तू और मैं ही तो हूँ। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हें मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ, कामनी चिल्लाई। तमीज़ से? प्रदीप हंसकर बोला। मैं साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। प्रदीप बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें यह काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहा नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा। जाते जाते प्रदीप कामनी से बोला। अब प्रदीप रविंदर की गैर हाजिरी में समय समय पर कामनी से मिलने आने लगा। एक दिन किसी काम से रविंदर अपने घर से पहले आ गया। उसने प्रदीप और कामनी को एक साथ देख लिया। उसने प्रदीप और कामनी को बुरी तरह डांटा। उसने प्रदीप को नौकरी से हटाने की धमकी भी दी। प्रदीप ने रविंदर को कामनी के बारे में सब कुछ बता दिया। रविंदर ने कामनी का साथ छोड़ दिया। कामनी के बारे में जब उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। कामनी के पास फिर उसी दुनिया में लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया था। कामनी आज भी कुछ कमाया या नहीं, पर दीदी की बात सुनकर कामनी यादों से बाहर आ गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।